नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SGSI डिक्टेशन क्लब में। और जैसा कि अभी आप सबको मालूम है, ITI के एग्जाम्स चल रहे हैं। आज प्रैक्टिकल एग्जाम था लेटर, टेबल और मैटर का। तो जिन बच्चों का ये टेस्ट अच्छा गया है या अगर मैटर में आपसे कोई प्रॉब्लम हो गई हो, एक या डेढ़ लाइन छूट गई हो और कुछ भी गड़बड़ हुआ हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी रिजल्ट नहीं आया है, कल आपका 80-100 का एग्जाम और है, इसको अच्छे से करके आइएगा। तो आप इस जो आज का आपका बिगड़ा है इसको आप सुधार सकते हैं। बाकी जिन बच्चों का अच्छा गया है, आशा करता हूं जो डिक्टेशन में आज देने जा रहा हूं इनमें से ही आपको एक डिक्टेशन यानी कि इनकी तरह ही आपको एक डिक्टेशन मिलेगी। साउंड क्वालिटी भी बढ़िया आ रही है, डिक्टेटर की वॉइस भी अच्छी है, इसलिए परेशान नहीं हो। इन डिक्टेशन को लिखें, ट्रांसलेट करके देखें, जिनका कल 80-100 शब्द प्रति मिनट का टेस्ट है। ज्यादा बात न करते हुए लिखते हैं डिक्टेशन। और हमारे आदरणीय स्वर्गीय गुरु श्री सतीश गौतम सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, पहला डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट में लिखिए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपको बतलाऊंगा कि खेती के सुधार के बारे में हमारे कुछ लोगों को क्या विचार हैं। हमने विभिन्न दृष्टिकोणों से अलग अलग विचार किया है। खास तौर पर सबसे ऊंची सीमा बांधने तथा सहकार के प्रश्न पर, किंतु हम अनुभव करने लग गए हैं कि दोनों का आपस में गहरा संबंध है। अगर हमारे देश में बड़े बड़े फार्म होते तो यह कल्पना की जा सकती है। भले ही आप इससे सहमत ना हो कि उनका कार्य संचालन दक्षता से होता और उत्पादन भी बहुत बढ़ सकता और साथ ही साथ आधुनिक तौर तरीकों का विस्तार हो सकता। भारत की मूल समस्या यह है कि यहाँ जोत की भूमि छोटी है और टुकड़ों में बटी है। साधारण तौर पर मैं कहूँ तो यह 1, 2 या 3 एकड़ है। इतनी छोटी जोत की भूमियों से हमारे किसान केवल अपना काम भर चला सकते हैं, लेकिन आधुनिक तौर तरीकों को अपनाने में बहुत कम प्रगति करेंगे। अब सबसे ऊंची सीमा बांध देने से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ के जो बड़े फार्म हैं उनमें काट छांट हो, जो कि प्रयोजन भी है। अगर आप चाहते हैं कि प्रगति हो और आधुनिक तौर तरीकों का प्रचलन हो, तब तो ये जो अनगिनत छोटे छोटे फार्म हैं इनको सहकारी ढंग से चलाना है, जिससे कि वे आधुनिक उपायों का लाभ उठा सकें। पैराग्राफ चेंज। सहकारी ढंग से कार्य करने से मेरा मतलब है विविध प्रकार के सहयोग देना। हम सोचते हैं कि पहला कदम सहकार होना चाहिए और कर्जे के अलावा अन्य प्रकार से भी सहायता की जा सकती है, जैसे वस्तुओं को खरीदना और बेचना, बीज, खाद तथा इसी प्रकार की वस्तुओं को दिलाना। दूसरा काम है धीरे धीरे बीच वाले आदमी को हटा देना। फिर दूसरी स्थिति आती है जिसको मिलजुल कर खेती करना कहते हैं। यद्यपि उसमें भूमि पर
अधिकार बना रहता है। इस पर हमारा दृष्टिकोण है, जिससे अधिक सीमा को सहकारों से अधिक जोड़ा जा सके, नहीं तो उत्पादन गिर जाने का खतरा रहता है। यह एक जटिल समस्या है जिस पर मनन हो रहा है। पैराग्राफ, सरकार से मेरा मतलब एक गांव के सहकार से है और ज्यादा से ज्यादा 3 गांवों का सहकार भी हो सकता है। स्टॉप। 80 शब्द प्रति मिनट में यह डिक्टेशन जिन बच्चों से यह बन गया हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और जो बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वहां से आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। ये नेक्स्ट डिक्टेशन जो आपकी स्क्रीन पर है 80 शब्द प्रति मिनट में, इस डिक्टेशन को लिखेंगे भाई। लिखिए, रेडी। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और चैनल के साथ बने रहें। परेशान नहीं होना है, अच्छे से लिखें। लिखिएगा, मान्यवर, मानव जीवन की पतवार है जो उसे लाखों विपरीतताओं उलझनों में भी गतिशील और सुस्थिर बनाए रखती है। विश्वास की डोर से बंधी हुई जीवन की नैया डगमगा नहीं सकती। अनेक उलझने, समस्याएं, आंधियां, तूफान भी उस व्यक्ति को अपने ध्येय पथ से विचलित नहीं कर सकते हैं जो अपने आप में अटूट विश्वास लिए चल रहा है। जीवन में प्रकार देने वाले सभी दीपक बुझ जाएं, किंतु मनुष्य के अंतर में विश्वास की ज्योति जलती रहे तो वह घोर अंधकार में भी अपना पथ स्वयं ढूंढ लेगा। आत्मविश्वास की ज्योति के समझ संसार के सभी अंधकार तिरोहित हो जाते हैं। संसार में जितने भी महान कार्य हुए हैं वे सब विश्वास की ही कृति है। महात्मा गांधी के प्रबल विश्वास ने ही देश की आजादी का स्वप्न साकार किया। तिलक जी ने कहा था, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। उनका यह दृढ़ विश्वास कालांतर में मूर्त हुआ। लिंकन ने अपनी डायरी में लिखा, साथ ही लोगों से कहा, मैंने अपने भगवान को यह वचन दिया है कि दासों की मुक्ति के कार्य को मैं अवश्य पूरा करूंगा। अनेक विरोधों बावजूद भी लिंकन ने वह महान कार्य संपन्न किया। कोलंबस को विशाल सागर के पास किसी कूल का विश्वास था। उसने अपनी साहसिक यात्रा करके अंततः अमेरिका की खोज कर ही ली। पैराग्राफ, विश्वास सफल जीवन का मूल मंत्र है। टॉलस्टॉय ने लिखा है, विश्वास जीवन की शक्ति है। शेक्सपियर ने कहा था,
विश्वास क्या नहीं कर सकता। विश्वास हमें गगनचुंबी पहाड़ों को लांघने की शक्ति और प्रेरणा देता है। विश्वास जीवन के समस्त वरदानों का आधार है। स्वैट मार्टिन ने लिखा है, विश्वास ही जीवन के उस मार्ग की खोज करता है जो हमें मंजिल तक पहुंचा सके। महात्मा गांधी ने कहा था, विश्वास हमारी जीवन नैया को तूफानी सागर में भी खेता है। विश्वास पर्वतों को डिगा देता है, विशाल सागर को लांघ सकता है। विश्वास कोई कोमल पुष्प नहीं जो साधारण वायु के झोंके से ही गिर जाए, वह हिमालय की तरह अडिग है। स्टॉप। चलिए, ये 2 डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट में जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाई ना भूले ना भूले और हमारे चैनल पर बने रहें। ठीक है भाई। चलिए, और ग्रुप में जुड़ने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां से आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी लोगों से एक ही निवेदन है, कल के एग्जाम में पैनिक ना हो, घबराए ना और टेंशन ना ले। अच्छा होगा एग्जाम आपका, डोंट वरी। चलिए, एक डिक्टेशन और हम लिखेंगे 100 शब्द प्रति मिनट में। लिखिए, 80 शब्द प्रति मिनट यहां लिखा हुआ है, लेकिन ये 100 शब्द प्रति मिनट में आपको डिक्टेशन दूंगा। लिखिएगा, रेडी। सभापति महोदय, आज हम किसानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आधुनिक युग में जब हम प्रगति की चर्चा करते हैं तो हम प्रगति की दर के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारा देश 6%, 8% या 10% पर प्रगति करे। लेकिन आज मैं इस सदन में प्रश्न करना चाहता हूं कि केवल क्या प्रगति के बारे में चर्चा करना काफी है? केवल क्या आंकड़ों के बारे में चिंता करना काफी है? प्रगति रोजगारी के बिना अधूरी है और प्रगति जब तक सीमांत कृषक को राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ नहीं जोड़ेगी तब तक वह अधूरी रहेगी। अंतोतगत्वा आज जो भारत उदय का माया जाल था उसे हमने ध्वस्त करके प्रगति और विकास ग्रामीण क्षेत्र के किसान तक पहुंचाना ही होगा। हमारी जिम्मेदारी है। हमारा देश के कृषि प्रधान देश है और किसान देश की नींव है। सकल घरेलू उत्पादन की दर 23% कृषि क्षेत्र से है। 56% रोजगारी के अवसर कृषि के क्षेत्र द्वारा दिए जाते हैं। इस देश की 70% जनता अपना जीवन यापन कृषि के आधार पर करती है। लेकिन आज क्या स्थिति है कि जहां एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र व सर्विस सेक्टर 10-15% की दर से आगे बढ़ रहा है, वहीं कृषि का क्षेत्र केवल 2 या 3% की दर से आगे बढ़ रहा है। क्या यह न्याय है कि देश की 70% जनता
केवल 2% के आधार पर आगे बढ़ पाए और 30% जनता टापू की तरह 15% की दर से आगे बढ़ पाए। आज हमें जवाहरलाल नेहरू जी की याद आती है। उन्होंने कहा था कि सब कोई इंतजार कर सकता है, लेकिन किसान इंतजार नहीं कर सकते। हमारे परिवार का महाराष्ट्र के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। विदर्भ में 100 साल पूर्व यह नारा निकला था, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी। लेकिन भारत में क्या स्थिति हो चुकी है, यह आप और हमें मालूम है। यह विदर्भ से शुरू हुई थी। पिछले कई वर्षों से किसानों ने बहुत संकटों का सामना किया है। सुनामी आई, कई जगह बाढ़ आई, सूखा आया, भूकंप आया, अनेक तरीके के प्राकृतिक प्रकोपों का सामना हमारे परिश्रम किसान ने किया है, बहादुर किसान ने किया है। हमारे किसान हमारे जवानों से किसी तरह कम नहीं है। देश के आज 9 करोड़ कृषकों के परिवारों में से 50% ऋण में डूबे हुए हैं और 42% किसान आज खेती छोड़ना चाहते हैं। स्टॉप। चलिए भाई, कल के एग्जाम के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। इन तीनों डिक्टेशन को ट्रांसलेट करके ग्रुप में शेयर करें। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक ही बात कहूंगा, जिनका एग्जाम आज थोड़ा बहुत बिगड़ा है, अगर वो उसको सुधारना चाहते हैं तो कल का एग्जाम बेस्ट दें। अपना पूरा फोकस रखें, गलतियां ना करें। डिक्टेशन की आवाज बहुत शानदार होगी। कीबोर्ड को दोबारा चेक करें और सफल होकर के लौटें। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, अब 3 दिन क्लास ऑफ रहेगी। इसके बाद हम सीबीसीटी की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चा क्लास लेना चाहता है वो हमारे साथ जुड़ जाए और हमें पर्सनली मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। बाकी हम और जानकारी हमारे ग्रुप में या यूट्यूब पर शेयर करेंगे। चलिए, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।